10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेंग ने वांग कुमिंग को स्टार बीट गिफ्ट में दिया था, परंतु वहां लियू कुछ ज्यादा ही बड़बड़ाने लगा था। तभी साओटियान ने उसकी पोल पट्टी खोल दी थी, जिस वजह से लियू से गुस्सा हो गई थी और वह उसे अपने विला में लेकर आ गई थी। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 205 में हम देखते हैं लिन फेंग और वांग कुमिंग वहां वाइन पीते हैं और अब वांग कुमिंग लिन फेंग से कहती है कि क्या तुम गॉड रियल में जाना पसंद करोगे। लिन फेंग कहता है कि मैं अभी नाइदर वर्ल्ड में हूँ और यहाँ मेरे करने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए मैं यहाँ से जल्दी नहीं जा सकता। वांग कुमिंग कहती है कि लोअर वर्ल्ड में काफी ज्यादा हलचल हो रही है, विशेषकर एशियन गॉड कॉन्टिनेंट पर जहाँ तुम पहले रहा करती थे। वहाँ काफी सारे डीमन काफी ज्यादा तबाही मचाने लगे हैं। लिन फेंग कहता है कि इसीलिए तो मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और पावरफुल बनूंगा, जिससे कि मैं अपने सभी लोगों और अपने कॉन्टिनेंट को बचा पाऊंगा। अब वांग कुमिंग लिन फेंग से कहती है कि मिस्टर लिन, सच में तुम सराहनीय हो। तभी वह छोटी लड़की कहती है कि तुम पीकर कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो। लिन फेंग कहता है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से गॉड रियल्म में जाऊंगा। कुमिंग उससे कहती है कि तुम मुझे मिलने के लिए तियानयान डोमेन में आ जाना। इस पर लिन फेंग कहता है कि ठीक है। और अब 7 दिन बाद का समय हम देखते हैं। पैलेस मास्टर एक सिंहासन पर बैठी और वहाँ कुछ लोग भी बैठे होते हैं। वहाँ अलग अलग कॉन्टिनेंट से पावरफुल लोग आ रहे होते हैं। तभी वहाँ लिन फेंग, सिनर और उसकी दोस्त भी वहाँ आ जाती है। अब उनके सामने एक स्टोन अपेयर होता है। तभी वहाँ वांग कुमिंग और वह छोटी लड़की आ जाती है और वहीं हम लियू को देखते हैं, जो कि कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। लियू का दोस्त लियू से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं लिन फेंग को अच्छा सबक सिखाऊंगा। लियू उससे कहता है कि तुम उसे सरल मत समझो। तभी वह लड़का कहता है कि इस फाइट में कोई भी मैजिकल वेपन का उपयोग नहीं कर सकता और लिन फेंग तो मैजिकल वेपन पर निर्भर है। इस पर वही खड़ा दूसरा व्यक्ति कहता है कि हाँ, यह सही बात है, अगर उसके पास मैजिकल वेपन नहीं होगा तो फिर वह हमारे सामने कुछ भी नहीं है। लियू उससे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। इस पर वह लड़का कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब बस तुम मेरी फाइट उससे होने का इंतजार करो। अब तभी वहाँ लिन फेंग की दोस्त आती हुई कहती है कि वे लोग तुम्हारे शत्रु प्रतीत हो रहे हैं। लिन फेंग कहता है कि वह बेकार लोग हैं, उन लोगों से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पैलेस मास्टर खड़े होते हुए कहती है कि स्पिरिचुअल रोड में सभी रेसेस के बीच वर्चस्व की लड़ाई हर साल एक बार होती है और इस फाइट के रूल वही पहले वाले सिंपल रूल हैं। सभी व्यक्ति बस अपनी ब्लड लाइन और मार्शल स्पिरिट ताओइज्म का उपयोग कर सकते हैं और जो व्यक्ति इस कंपटीशन में जीत जाएगा उसे स्टार हॉल में शामिल होने की अनुमति और फेक आर्टिफैक्ट भी मिल सकते हैं और तो और उसे गॉड लेवल डिवाइन सोर्स लिक्विड की एक बोतल भी दी जाएगी। यह सुनकर तो वहाँ खड़े लोगों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। यह सुनकर लिन फेंग सोचने लगता है कि वर्चुअल गॉड डिवाइन सोर्स ट्रेजर हमारी 30% पावर को रिकवर करने में मदद करता है। ऐसा लगता है कि अब तो मुझे भी इसमें फर्स्ट पोजीशन के लिए फाइट करनी होगी। पैलेस मास्टर कहती है कि जो लोग दूसरे और तीसरे स्थान पर आएंगे उन्हें पुरस्कार के रूप में होली वेपन दिए जाएंगे। और अब वह कहती है कि मैं अनाउंस करती हूँ कि पहला राउंड अब स्टार्ट होगा और अब वह स्टोन वहाँ ऊपर आ जाता है। पैलेस मास्टर कहती है कि मार्शल आर्ट रैंकिंग के लिए यह रैंकिंग प्रतियोगिता है। अब सिनर आगे बढ़कर अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालकर उस स्टोन पर पावरफुल अटैक कर देती है। वहाँ बैठे लोग उसकी मार्शल सोल को देखकर कहते हैं कि यह तो जोरा धर्मा मार्शल सोल है। अब लिन फेंग उस स्टोन के पास आकर अपनी पावर को रिलीज करता है। वहाँ बैठे लोग उसकी इतनी पावर को देखकर कहते हैं कि सच में इसकी पावर तो अतुलनीय है। उस स्टोन पर लिखा आता है कि जियान जी बाओ लिन फेंग से फाइट करेगा। अब पैलेस मास्टर स्टोन को वापस रखती हुई कहती है कि अब बैटल स्टार्ट होगा और अब उन सभी को एक एक टोकन दे देती है। अब लिन फेंग उसे अपने पास रखकर अरीना में आ जाता है। जाओ लिन फेंग से कहता है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ, पहली लड़ाई मेरी तुमसे होगी। लिन फेंग उससे कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हरा कर स्पिरिचुअल रोड पर अपना नाम बनाऊंगा। और अब वह यह कहकर अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपनी जायंट फॉर्म में आ जाता है और अब वह अपने वेपन से लिन फेंग पर अटैक कर देता है, परंतु लिन फेंग उसके अटैक से बच जाता है। यह देखकर वह व्यक्ति एक स्पिरिचुअल हैंड से लिन फेंग को पकड़ने की कोशिश करता है, परंतु लिन फेंग उसके अटैक से बच जाता है। लियू के पास खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस बार लिन फेंग जरूरी हार जाएगा। इधर जाओ अपने वेपन और अपने स्पिरिचुअल हैंड से लिन फेंग पर अटैक कर देता है, परंतु लिन फेंग उसके अटैक से बच जाता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।